वेलकम टू अकेडजा दोस्तों। अभी हम लोग कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑन सर्कुलर ट्रैक। यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं कैसे इसको याद रखें कि वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे कोई बॉडी मूव करे तो उसका कंसेप्ट कैसे याद रखें, कैसे कंडीशंस को याद रखें जिससे कि हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये एक एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे ऐसे ट्रैक पे ये गाड़ियाँ ऐसे से जा रही हैं, ऐसे से चल रही है। मैं अगर बोलूँ कि ये इनमें कोई बैटरी नहीं, इनको एक बार किसी ने चला के छोड़ दिया, मान लो इस व्हीकल की बात करूँ, ठीक है, इस व्हीकल की बात करूँ या इस व्हीकल की बात करूँ, इसको किसी ने चला के छोड़ दिया, ठीक है। तो इसको चला के छोड़ दिया, अगर ये आ रहा होगा यहाँ पे जस्ट ये चलता हुआ आ रहा है, तो ये बॉटम पे आता 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 यहाँ पे आता, तो यहाँ पे आके ये कितनी वेलोसिटी रखे या कितनी वेलोसिटी इसकी होगी, जिससे कि ये इस वाले ट्रैक पर, जो ये वाला ट्रैक है, इसको पूरा ऐसे, मतलब इस सर्कुलर ट्रैक पर ऊपर तक पहुंच जाए और यहाँ से चलता हुआ चला जाए। तो यहाँ पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी इसकी होनी चाहिए जिससे कि यहाँ तक पहुँचे, फिर ये अपना नीचे जाके जहाँ जाना चाहे। या फिर मैं पूछी यहाँ पे इसकी कितनी वेलोसिटी होना चाहिए कि ये चलते 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 यहाँ तक भी पहुँच जाए, है ना। इस तरह की बात है, क्योंकि इसको डिज़ाइन तो किसी ने किया होगा, तो कुछ सोच के ही किया होगा कि यहाँ कितनी हाइट रखी जाए और किसी पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी दी जाए, किसी कार को कितनी वेलोसिटी दी जाए कि ये चलते चलते यहाँ आए, या यहाँ कितनी वेलोसिटी दी जाए रहे इसके पास कि ये चलते चलते यहाँ तक पहुँच जाए। ये सारी बातें होती हैं, ठीक है। तो इसी का एक सिंप्लीफाइड मैं डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक बंदा जो है यहाँ से चलता है, इस जगह से चलता है ऐसे, और ऐसे चलते 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 ऐसे ऐसे आता है, ऐसे आता है और ऐसे घूम के ऐसे जाता है, ठीक है। तो अगर लो ये गायब भी हो गया, फिर से बनाता हूँ, ये ऐसे चलता है, ऐसे चल के ये ऐसे ट्रैक पे जाता है। तो ये एक ट्रैक है कोई, और यहाँ पर एक पार्टिकल जो है चलना शुरू करता है, यहाँ पे पार्टिकल चलना शुरू करता है ऐसे। तो ये यहाँ से इसकी ऊंचाई है h। तो ये ऊंचाई कितना रखा जाए कि चल के जो आए तो ये r रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे चल जाए, है कि नहीं। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो पहला एग्जांपल दिखाया इसी हिसाब से कुछ कुछ है। तो इस सर्कुलर ट्रैक में ये ऐसे मूव करता हुआ चला जाए, ऐसे से आए, ऐसे से चलता हुआ चला जाए। तो आप सभी को ये अच्छे से पता है कि कितना ऊंचाई मैंने पूछा है। तो आपको ये पता है कि अगर ये सर्कुलर ट्रैक पे चलना चाहता है तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए वो √g होनी चाहिए मिनिमम, इस जगह पे √g होनी चाहिए। और बॉटम मोस्ट पे अगर हम वेलोसिटी की बात करें, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी की बात करें, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कितनी, √5g होनी चाहिए, ठीक है। अगर बॉटम पे √5g होनी चाहिए, ठीक है, और टॉप पे √g हो, या तो तभी ये वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक कवर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये हाइट कैसे निकालेंगे, कुछ मत करिए, आपको कंडीशन पता चल गई ना कि बॉटम पे √5g होनी चाहिए और टॉप पे √g होनी चाहिए। इसी से आप हाइट निकाल सकते हैं। कैसे, इस जगह पे हमने आपको पहले बताया, इस वर्टिकल सर्कुलर चैप्टर में खाली दो ही कंसेप्ट हैं, एक डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, दूसरा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो इस पॉइंट के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो। सो यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जस्ट छोड़ा गया है तो mgh होगा पोटेंशियल एनर्जी। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी जाएगी हाफ m v², v की वैल्यू आपको पता है √5g, तो क्या हो जाएगा 5/2 mgr इज इक्वल टू mgh। सो यहाँ पे क्या आएगा, r की वैल्यू कितनी आएगी या h की वैल्यू कितनी आएगी, h की जो वैल्यू आएगी mg से mg कैंसिल कर दो, 5/2r, 5/2r के बराबर h होगा। मतलब ये यहां से अगर देखा जाए, इस जगह से देखा जाए, तो इसको फर्दर r/2 की ऊंचाई से और छोड़ो, ठीक है।
जब r/2 की ऊंचाई छोड़ोगे तो ये ऐसे आएगा, आराम से चला जाएगा। अगर कहीं आपने इसको यहाँ से छोड़ा होगा, जस्ट इसके टॉप से, तो नहीं जाएगा। क्यों? यहाँ से छोड़ोगे तो यहाँ वेलोसिटी जीरो, तो यहाँ भी वेलोसिटी जीरो होनी पड़ती, लेकिन उससे पहले ही कहीं ट्रैक छोड़ देगा और ये गिर पड़ेगा, है ना। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये वाली सिचुएशन, इसकी डिजाइनिंग कैसे हो कैसे ना हो, ठीक है, ये सारा इसी का खेल है। ये सब कुछ इसी का खेल है कि आपको पता होना चाहिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए ट्रैक पे कैसे चलना चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए √gr होनी चाहिए, जितना ही इसका रेडियस होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका √gr होगा। बॉटम मोस्ट पॉइंट पर या इस जगह का वेलोसिटी देखना हो तो इस जगह का जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसके हिसाब से √gr वेलोसिटी होना चाहिए, और उसी हिसाब से हम आंसर इसका निकालते हैं। तो आई होप अब आपको ये सिचुएशन के हिसाब से आपको याद रहेगा ये।